तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की फर्स्ट वीडियो में दैट इज पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन का मीनिंग और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। अब कुछ क्वेश्चन करने से पहले, इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करने से पहले हमको ये बेहद ज़रूरी है कि हमको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के टाइप कितने होते हैं। जी हाँ, इंटीग्रेशन के टाइप कितने होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हमको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर हम चलते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि वह इंटीग्रेशन जिसमें हम लिमिट का यूज नहीं करते। मतलब इंटीग्रेशन का वह टाइप जिसमें हम लिमिट का यूज नहीं करते उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का वह टाइप जिसमें हम लिमिट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। कैसे? देखिए कि मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि कोई फंक्शन है x की पावर n। क्या है? कोई x की पावर n कोई फंक्शन है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या होगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1, साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। क्या आता है साथ में? साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, उसे हम c कहते हैं। ओके, अब वो बात ये आती है कि ये इंटीग्रेशन का कौन सा टाइप है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट्स, यदि यहां पर और यहां पर कोई लिमिट होती तो होता ये डेफिनेट, लेकिन यहां पर और यहां पर कोई भी वैल्यू दैट इज कोई भी लिमिट नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमारा कैसा है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। कैसा है स्टूडेंट्स? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अच्छा, यहाँ वैल्यू होती है, उसको बोलते क्या है? देखिए मैं लिख देता हूं। ये मान लीजिए कि यदि मैंने यहां लिख दिया x = a और यहां मैंने लिख दिया x = b। देखिए स्टूडेंट्स, x = a, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? लोअर लिमिट। मतलब जहां से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ओके, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू। और इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? अपर लिमिट। ओके, अब ये कौन सा इंटीग्रेशन हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन हुआ डेफिनेट। डेफिनेट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें लोअर लिमिट
और अपर लिमिट का यूज हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वे यहाँ से स्टार्ट होगा इस लोअर लिमिट से और इस अपर लिमिट तक मर्ज होगा। ओके, चलिए यदि मैं क्या करूं कि इस लिमिट को हटा दूं, इस लिमिट को हटा दूं, तो स्टूडेंट्स अब कौन सा इंटीग्रेशन हुआ? अब ये हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कैसा हुआ? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे और लिमिट कैसे यूज करेंगे, इसका हम आपको के लिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं इसके ऊपर, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि लिमिट का यूज कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए x = a यहाँ लिखा था, x = b। ओके, इसका मीनिंग हुआ था कि लोअर लिमिट बोला था मैंने। इसका क्या मीनिंग बोला था मैंने आपके लिए? लोअर लिमिट बोला था। और इसका मीनिंग आप लोगों के लिए अपर लिमिट बोला था। अब इसका जो यूज होगा वह इस फंक्शन में कैसे होगा वह देखिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे a और यहाँ लिख देंगे b। अब सॉल्व कैसे करेंगे इंटीग्रेशन के इस टाइप की प्रॉब्लम को, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस से समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। इंटीग्रेट x⁵ dx। मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? सबसे पहले देखिए कि इंटीग्रेशन कैसा है, आइदर इंडेफिनिट है और डेफिनिट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी लिमिट नहीं लगी हुई, तो ये इंटीग्रेशन जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ओके, तो देखिए अब इसको एज इट इज आप नोट कर लीजिए। अब देखिए कि ये फंक्शन है किस फॉर्मेट में है, दैट इज मैंने आपके लिए कुछ फॉर्मूले जो लिखाए थे उनमें से कौन सा फॉर्मूला इस फॉर्मेट में मैंने आपके लिए लिखाया था। तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का, तो क्या था? x⁴n dx का फॉर्मूला मैंने आपके लिए ये लिखवाया था। तो देखिए यहाँ पर x की जगह x है, n की जगह 5 है और सारी चीजें सेम है। तो देखिए इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, अगर कोई भी इंटीग्रेशन, यदि कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में है तो इसका फॉर्मूला ए होता है। तो देखिए x की जगह x लिख दीजिए, n की जगह क्या है हमारा यहाँ पे 5 है, तो 5 + 1 अपॉन n की जगह क्या है 5 + 1, साथ में एक कांस्टेंट आएगा c। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या हुआ? ये हुआ x⁵ + 1 अपॉन 5 + 1, दैट इज ये हुआ x⁵
अपॉन 6 प्लस c। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ x की पावर 5 का इंटीग्रेशन x की पावर 6 अपॉन 6 हुआ। ओके, साथ में एक कांस्टेंट का हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट को हम ऐड कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।